Good afternoon, student. Hello, how are you? So, our next topic is last time हमने देखा था स्टार्टिंग बेस ही हमने देखा था सेकंड चैप्टर का। आज हम देख रहे हैं 2.1/2 हमारा हाउ टू एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड बेस वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो हमारा टॉपिक है वो मैं लिख देती हूँ, हाउ डू acids and bases react with metal। अब टेक्स्ट बुक में हम देखें, टेक्स्ट बुक थ्रू हम जाए, वी गो टू टेक्स्ट बुक थ्रू, तो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज़ दी हुई है। एक टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज़ दी हुई है, उसको हम एक्सपेरिमेंट थ्रू करना है। मतलब कि उसमें जो एक्टिविटीज़ दी है उसको हमें एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट करना है। वो एक्टिविटीज़ के बेस पे मैं भी ना भी पूछे एग्ज़ाम में तो हमें एक एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, चलो हम देखते हैं हम कैसे करें। एक्सपेरिमेंट बेस करना है मतलब कि आपको एम लिखना है, फिर जो आप इंस्ट्रूमेंट कंपाउंड जो यूज़ करते हैं उनको लिखेंगे, फिर आपको फिगर ड्रॉ करनी है, फिर आप मेथड लिखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल जो में भी आता है तो ऑब्जर्वेशन टेबल, नहीं आता है तो नहीं करना है ऑब्जर्वेशन टेबल। देन आपका जो भी डिसीजन होगा वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको लिखना होमवर्क में है, बट पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ है उसको मैं एक्सपेरिमेंट थ्रू समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं एक्टिविटीज़ को हम पहले जो फिगर है उसको ड्रॉ करके हम करते हैं। सबसे पहले हमारा एम आएगा, मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप एम को क्या लिखोगे बराबर, और डिसीज़न क्या होगा वो मैं आपको होमवर्क दे। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि हमें क्या करना है। चलो एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, टेक वन टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ओके, डार्क पेन से मैं डार्क पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में देखो, मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए स्टैंड में ऐसे फिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम चलो जिंक, हम एसिड और मेटल की रिएक्शन हमें देखनी है। तो मैंने क्या लिया है, तो टेक ए अबाउट 5 ml डाइल्यूट HCl, तो इसमें मैंने HCl लिया है, डाइल्यूट HCl इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू पीसीस ऑफ जिंक ग्रेनाइट। तो जिंक के पीसीस में है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मान लो ये जिंक के पीसीस है, इसको मैंने इसमें ऐड किए। तो ये रेड कलर के है वो जिंक पीसीस है। जिंक को मैंने इसको मैंने कवर कर लिया है, पूरा ये कवर बंद कर दिया है। यहाँ से मैंने एक डिलीवरी ट्यूब निकाला है, उसके साथ ही उसको कनेक्ट किया है, और हाँ, उसको ऐसे ही बाहर लेना नहीं है, क्योंकि कोई भी गैस अगर हमें मिलता है, मान लो वो एयर में कोई भी रिएक्ट करे, तो इसलिए डायरेक्ट हमें इसको ऐसे लेना नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया हुआ है, टेक वन बीकर, इस बीकर में फिल किया है शॉप सॉल्यूशन बीकर में। ये जो मैंने डिलीवरी ट्यूब ली है, इसका जो आगे का पार्ट होता है इसको इसके ऊपर की तरफ ऐसे रखना है, ताकि अगर हम नीचे की तरफ रखेंगे तो पूरा सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसको ऐसे रखना है ताकि जो भी हमें गैस मिले वो बाहर निकले, ऑब्जर्व कर। और यहाँ पे मैंने एक कैंडल रखा है, मैंने ऐसे पकड़ के रखा है कैंडल। तो ये स्टैंड है हमारा, मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगी तभी तो आपको पता चलेगा क्या। ओके, टेस्ट ट्यूब में 5 ml HCl ऐड किया, ऊपर से मैंने जिंक को लिया है, जिंक को ऐड किया है।
जैसे ही मैं जिंक को ऐड कर जिंक के पीसेस को ऐड करूँगी, यहाँ पे रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा? जिंक प्लस HCl रिएक्शन होगा। यहाँ पे ऐसे गैस फ्लो होगा, गैस डिलीवर होगा, डिलीवर ट्यूब से यहाँ से ऐसे आएगा बाहर, गैस यहाँ से निकल के यहाँ पे ऐसे बाहर आएगा। यहाँ पे जब गैस आता है तो यहाँ पे ब्लास्ट होता है, मतलब थोड़ा बहुत ब्लास्ट जैसा होता है। तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस होगा। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होगा। सॉप के सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत पास होके यहाँ से आता है। तो जिंक के हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस ये रिलीज़ हो रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ रिलीज़ हो रहा है। और ये जो है ये यहाँ पे मिल रहा है, ZnCl2 हमें यहाँ पे मिलेगा, ZnCl2 हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यह हमारा पूरा प्रैक्टिकल है। तो एम हमें क्या लिखना है? तो एम हाउ टू एसिड रिएक्ट विथ मेटल, या तो एसिड और मेटल को रिएक्ट कैसे करते हैं, ये तो क्या मिल रहा है, या तो ऐसे भी एम लिख सकते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस, प्रूव हाइड्रोजन गैस, प्रूव एसिड रिएक्ट विथ मेटल, मैं एम बोल रही हूँ, प्रूव एसिड रिएक्ट विथ मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस, ये हमारा एम होगा। फिर आपको पता है हमने जो भी ये इंस्ट्रूमेंट लिए, जो भी इसको यूज़ किया है वो लिखेंगे आप। फिर कंपाउंड लिखेंगे, कंपाउंड में आएगा H, या तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो HCl, जिंक पाउडर, या तो पीसीस एंड सॉप सॉल्यूशन, या तो इतने कैंडल को हम इंस्ट्रूमेंट में लिख सकते हैं। फिर हम रिएक्शन लिखें, फिर हम ये फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम रिएक्शन लिखेंगे। मैं जो बोल रही हूँ वैसे ही लिखना है। फर्स्ट मैंने क्या बोला? एम, फिर कंपाउंड या तो इंस्ट्रूमेंट जो लिए उसको यूज़ किया, फिर डायग्राम या तो फिर फिगर, जो भी आप करोगे वो स्टेप बाय स्टेप करना है। फिर आप डायग्राम के बाद रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन, फिर मेथड हम कैसे लिखेंगे, जो करके टेक 1 टेस्ट ट्यूब, उसको स्टैंड में फिल करो, उसके बाद उसमें जिंक और 5 ml HCl को ऐड करो, मिक्स करो, एंड देन समटाइम्स तुरंत ही, मतलब समटाइम्स आफ्टर रिलीज गैस रिलीज है डिलीवरी ट्यूब से, ये डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब से पास होके सॉप सॉल्यूशन से पास होके ये कैंडल पे ब्लास्ट करता है, मीन्स ब्लास्ट करता है। बस इतना ही आएगा। फिर ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको लिखना है, मैं समझा रही हूँ। ऑब्जर्वेशन में लिख रहे कि यहाँ पे कैंडल, जो हमने कैंडल को बंद किया, जैसे जलाया तो वो गैस यहाँ से जो निकल रहा है, वहाँ पे कैंडल हमने ऑन करके रखा है, कैंडल को रखा है, तो वो ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। इस मीन्स हाइड्रोजन गैस इज़ प्रेजेंट, हाइड्रोजन गैस इज़ प्रेजेंट, ये आपको करना है, लिखना है ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, नहीं बनाना है। एंड देन आएगा हमारा डिसीजन, जो हमारा एम होगा वही हमारा डिसीजन होगा, कि प्रूव होता है कि एसिड व्हेन रिएक्ट मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो ये आपको होमवर्क में मैंने आपको जो समझा है वो आपको होमवर्क में करके मुझे देना है, आपको बराबर आप मुझे देंगे, वो आप गूगल क्लासरूम में सबमिट कर देना। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और आपको समझ में भी आ जाएगा। फिर आप एनी टाइम 11th 12th साइंस में कभी भी आपको कोई भी बोले कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और सॉल्ट बनता है। ये सॉल्ट है, जिंक क्लोराइड सॉल्ट है, आपको याद रहिएगा। जब ये मैंने करा हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, तो हमने जो ये किया तो उसके साथ हम एसिड और बेस, तो ये एसिड का हमने देख लिया, उसी तरह हमें बेस का भी करना है, बेस का करना है। मैं आपको समझा दूँ बेस का कैसे, ऐसा ही प्रैक्टिकल है, ऐसा ही सेम टू सेम करना है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे हम एम जो लिखेंगे उसमें एसिड की जगह हम क्या लिखेंगे, बेस रिएक्ट विथ मेटल। मेटल हम वही लेंगे, एसिड में HCl लिया है तो यहाँ पे NaOH लेंगे, और वो भी टेक ए 5 ml NaOH, या तो 2 ml 3 ml कुछ भी ले सकते हो, 2 to 5 ml के बीच में। यहाँ पे भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में 5 ml लिया तो हमें 5 ml ही लेना है, हम 2 3 कितने भी ml ले सकते हैं, 5 7 तक लिख सकते, बस इससे ज़्यादा नहीं बस। तो टेक ए 2 to 5 ml NaOH एंड देन ऐड जिंक। HCl की जगह क्या लिखेंगे हम, NaOH। सेम फिगर ड्रॉ करनी है, सेम सॉफ्ट सॉल्यूशन होगा, सेम टू सेम। यहाँ पे कैंडल करेंगे, कैंडल को ऑन करेंगे या तो बंद करेंगे, सेम टू सेम लिखना है, बस सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन चेंज होगी। हमारी रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस NaOH, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, तो कि जिंक प्लस Na2ZnO2 मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये भी लिख प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज, सेम टू सेम हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, वही सब करना है। डिसीजन ऑब्जर्वेशन सब सेम है, सिर्फ हमारा क्या होगा, रिएक्शन चेंज होगा, और एसिड की जगह हम क्या लिखेंगे, बेस। तो आपको मैंने 2 एक्सपेरिमेंट, जैसे सेम लिखने में दोनों सेम है, तो एसिड और बेस दोनों के साथ मेटल सेम रिएक्ट करता है। एसिड व्हेन रिएक्ट मेटल एसिड और बेस विथ सेम रिएक्ट हाइड्रोजन गैस रिलीज, तो ये आपको लिखना है और आपको करना है, जैसे मैंने समझाया। हाँ, टेक्स्ट बुक की जो एक्टिविटीज़ है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें से भी आप लिख सकते हो। अब दिन आगे का हम देखें, ये हमने इतना कर लिया, अब आगे का देखें, हाउ टू मेटल। ये तो हमने लिख लिया कि मेटल एसिड और बेस के साथ, ये तो एसिड और बेस, बट हमने मेटल की जगह मेटल का कोई सॉल्यूशन ले लिया, तो मान लो मेटल की जगह मेटल का सॉल्यूशन ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे जिंक लिया था, या तो मैं सोडियम भी ले सकती हूँ, या कॉपर ले सकती हूँ, कोई भी मेटल ले सकती हूँ। उसी तरह मैंने मेटल, प्योर मेटल नहीं लिया, बल्कि मेटल मैं आई टेक ए मेटल सॉल्यूशन, तो वो हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, 2.13, हाउ डू मेटल कार्बोनेट भी ले सकते हैं, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। डिफरेंस बताती हूँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। पहले हमने क्या किया था, एसिड की रिएक्ट किया मेटल के साथ, अब क्या कर रहे हैं कि एसिड का रिएक्ट हम मेटल के साथ नहीं, एसिड का रिएक्ट हम मेटल के सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं, मेटल के सॉल्यूशन के। क्लियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ क्लियर, हाँ क्लियर हो जाओ कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्या पहले हम मेटल के साथ कर रहे थे, अब मेटल के सॉल्यूशन। अगर मेटल का सॉल्यूशन लेना है ना, तो सबसे इजी सॉल्यूशन लेना है हमें। देखो कैल्शियम मेटल है और सोडियम भी मेटल है, कैल्शियम का सॉल्यूशन लेंगे CaCO3, या तो कुछ भी ऐसे वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3, या तो सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड, या ये तो हम ऐसा ले सकते, पर सोडियम कार्बोनेट मैंने लिखा, कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बन Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को लेते। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट ये लिया। सोडियम कार्बोनेट मीन्स अभी हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन लिया ना, वो मतलब दोने का साबुन। ये सोडा, ये कौन सा है, हम खाने में जो यूज़ करते हैं ना, वो टाटा का सोडा, टाटा का जो हम सोडा यूज़ करते हैं, या तो फिर हम ऐसे ही कोई हम सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोले हाइड्रोजन कार्बन, मतलब जो इनो वगैरह को यूज़ करते हैं, दिस इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको यूज़ करते हैं। सो जब हम उसको लेंगे तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन क्या होगा, तो उसको भी हमें प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंट थ्रू ही लेना है। तो हमारा एम क्या होगा,
तो अभी हम एम लिखते क्या होगा, तब तक हम प्रैक्टिकल का देख लेते करेंगे क्या, इसमें हम किस तरह से हम करेंगे। तो टेक वन टेस्ट ट्यूब, उसको हम स्टैंड पे लगा देते हैं। चलो स्टैंड पे लगा दिया टेस्ट ट्यूब को, ये हमने स्टैंड बना लिया। देखो स्टूडेंट, मैं आपके सामने ही ड्रॉ कर रही हूँ, इसका मतलब अगर मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ करने जाऊँगी तो टाइम हमारा बहुत जाता है, इसलिए मैं ड्रॉ राइट करती हूँ, बट इतना नीट एंड क्लीन नहीं, बट आपको नीट एंड क्लीन करना है। ये मैंने यहाँ पे ये इसको कवर कर दिया, इसका कवर लगा दिया। कवर में 2 होल है, एक होल में से एक ट्यूब पास हो रही है, एक में से दूसरी ट्यूब पास हो रही है। ये है डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब यहाँ से ऐसे पास होके ऐसे जाती है, यहाँ पे जो गैस निकलेंगे यहाँ पे ऐसे आएगी। यहाँ पे हम एक और टेस्ट ट्यूब रखेंगे, ये मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर क्यों रखेंगे ये बताएंगे। ये है, हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन लिया हुआ है। यहाँ पे एक और मैंने एक फनेल जैसा लिया है, फनेल। फनेल मीन्स एक हमारे घर में जो होते हैं ना फिल्टर करने के लिए, जो हम बोलते हैं जैसे चाय को फिल्टर करते हैं वैसी वाली होती है, पर यहाँ पे अलग टाइप की फनेल होती है। जब आप लैब में आओगे तब आपको पता चलेगा। ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। तो सबसे पहले हमें क्या था, हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट विथ एसिड। तो सबसे पहले तो हमें एसिड लेना, तो वी टेक ए एसिड ले लेते। चलो कौन सा एसिड ले, 2 ml ऑफ HCl। हमें HCl है ना वो बहुत इजी पड़ता है, रिएक्शन दिखाने के लिए इजी पड़ता है, इसलिए हम HCl मोस्ट ऑफ हम HCl ही लेते हैं। तो 2 ml HCl, हमने HCl लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे या तो सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से ऊपर से फनेल में से HCl लिया और फिर देन पहले सोडियम कार्बोनेट को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया एंड देन फनेल में से HCl को हमने ऐड किया, मतलब दोनों को हमने मिक्स कर दिया। जब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। जब रिएक्शन हुई दोनों के बीच में, तो रिएक्शन क्या हुई ये हम देख लेते। रिएक्शन है Na2CO3, Na2CO3 मिक्स Na2CO3 को पहले हमने लेते, HCl हमने ऐड किया, तो फिर क्या होगा NaCl। अलग से लिखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, NaCl। फिर उसके बाद और अलग पेन लेती हूँ आपको, अरे लाइफ कलरफुल होनी चाहिए ताकि कलरफुल पेन को यूज़ करो। CO2, ये देखो यहाँ से CO3 है तो CO2 मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O मिलेगा। देखो केमिस्ट्री ऐसा है, जो आप डालोगे वही सामने मिलेगा। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन नहीं डाला है तो यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये क्लियर हो जाना कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो हम लेफ्ट हैंड साइड जो हम डालेंगे वही हमें राइट हैंड साइड मिलेगा। मतलब रिएक्टेंट जो लेंगे उस हिसाब से ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। जो रिएक्टेंट में है ही नहीं वो प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, ये हमें पहले ही क्लियर करना है। तो यहाँ पे ये मिलेगा NaCl। जब ये तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बचेगा वो NaCl का, और जो यहाँ पे, हाँ अब देखते कि होता क्या है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ये किया तो हमें NaCl यहाँ पे मिले, पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 ml मैंने लिया था Na2CO3 का, वो मैंने पाउडर लिया था पहले ही टेस्ट ट्यूब में लिया, ऐड 2 ml HCl को जैसे ही ऐड किया यहाँ से बबल्स धीरे धीरे गैस निकलने, गैस इवेपोरेट टू गैस, और गैस यहाँ से यहाँ होके यहाँ पे आए। यहाँ पे आए तो कौन सा गैस है ये प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गैस रिलीज़ हुआ और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है अंदर यहाँ तक आया। ये जो है वो पूरी की तरह पूरी अंदर डीप करनी है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। हमें कैसे पता चला, तो क्या हमें ये पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं
तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर। तो यहाँ पे धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है और वाटर अलग हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ गैस है वो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिल रहा है, हमें इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम है। तो हमारी ये रिएक्शन जिस तरह से ये है उसी तरह से हमारी ये दूसरी भी है। जिस तरह से मैंने ये स्टार्टिंग में लिए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट लेके भी हम HCl वही प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे NaCl वही H2O NCO2, यहाँ पे 2 NaCl मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 Na है। तो HCl भी यहाँ पे 2 लिखेंगे, बैलेंस कर देते, यहाँ पे डायरेक्ट यही मिलेगा, यहाँ पे कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे ये मिलेंगे। तो ये कैल्शियम का अगर हम ज़्यादा पास करते ही जाते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हमें मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिल गया हमें, फिर भी हम यहाँ से प्रैक्टिकल को ऑन ही रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलता जाएगा। जैसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट में से वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट होता जाता है, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा। पहले कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहाँ पे ड्रॉप्स, मतलब एक सब्सटेंस थ्रू में हमें दिखाई देगा। फिर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वैसे कार्बन डाइऑक्साइड पास होता ही जाएगा। तो यहाँ पे वो जो हमें सब्सटेंस है वो फिर से डाइल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, सॉल्युबल। तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल में हम देखें तो कैसे दिखेंगे प्रैक्टिकल में, एम हमें क्या लिखना है, तो हमें एम जो वहाँ पे लिखना है वही प्रूव कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स टू react acid with metal solution ब्रैकेट में लिखेंगे हम Na2CO3 और सेकंड एक्सपेरिमेंट में लिखोगे NaHCO3। फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो, फिर हमारे आएंगे इंस्ट्रूमेंट, फिर कंपाउंड जो इसके, फिर हमारा आएगा फिगर, फिर ये आएगा हमारा रिएक्शन, फिर हमारी आएगी मेथड जो हमने किया है वो। उसके लिए आप मैंने जो बोला है उसको भी यूज़ कर सकते हो, मैंने जो बोल रही हूँ उसको, या तो एक्टिविटीज़ को भी इसमें से यूज़ करते हो, मेथड। फिर हमारा आएगा ऑब्जर्वेशन एंड फिर हमारा आएगा डिसीजन। ये ऑब्जर्वेशन टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आज का ये है। तो अब हम मानो कि जैसे हमने ये लिखा है, ये करा है, तो दोनों में करना है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैंने आपको 4 टाइप के आज एक्सपेरिमेंट दिए हैं होमवर्क में और समझाया भी है। अगर कुछ इसमें से एग्ज़ाम में पूछे तो हमें कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पता है आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप जब सबमिट करो, जब ये एक्सपेरिमेंट आप सबमिट करो तो भी आप मुझे उसमें भी कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सॉल्यूशन। आई होप मेरा ये 2 जो हमने 4 एक्सपेरिमेंट लिए हैं यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो स्टूडेंट थैंक यू। और हाँ, मैं होमवर्क चेक करूँगी, होमवर्क देखूँगी, आपको होमवर्क करना है। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच।